हेलो भाई, मैं उम्मीद आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। भाई आज की इस वीडियो में ना हम Hyundai की i20 N-Line के बारे में बात करेंगे। पोलो के सेगमेंट की टक्कर में आ रही है। बाकी टोयोटा ग्लेंजा ऑटो एक्सपो के अंदर आपने देखा था GR स्पोर्ट्स और अपनी टाटा की अल्ट्रोज भी इस सेगमेंट में आई है, उन्होंने भी रेस थीम निकाली है। बाकी ये गाड़ी स्टॉक नहीं है, रैप वगैरह हो रखा है, इंजन पे भी काम हो रखा है, एग्जॉस्ट पे भी काम हो रखा है। जो काम हो रखा है हम बताएंगे। सबसे पहले भाई गाड़ी के वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम गाड़ी के ओनर को बुलाते हैं। कैसे हो भाई? बस बढ़िया भैया, आप बताइए। क्या नाम है भाई आपका? भैया मेरा नाम रविंद्रपाल सिंह है। हाँ जी। और मैं लुधियाना पंजाब से ब्लॉग करता हूँ। तो पंजाब से रेस के लिए आए हो? नहीं, मेनली भैया रेस के लिए नहीं आया। मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मैं हारूं या जीतूं। हाँ। जस्ट फॉर एक्सपीरियंस कि मेरी गाड़ी ट्रैक पे जो इन्होंने ट्रैक कस्टम किया है, हाँ, कि उस पे कैसा परफॉर्म करती है। ठीक है, ऐसा कोई मेरा वो नहीं था, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए। फॉर एक्सपीरियंस। बाकी बाहर से जो भी काम है स्टिकरिंग हो रखी है, क्योंकि आप BND मोटरस्पोर्ट आए, रेस वार से, तो स्टिकरिंग वगैरह होती है स्पॉन्सर्स की। और ये भाई ने अलग कर रखा है ड्यूल ब्लैक कलर में रेड स्टिचिंग के साथ साइड में। भाई ये सब आप कैसे आइडिया? ऊपर क्या लिख रखा है? नीड फॉर स्पीड, मोस्ट वांटेड वाला। मोस्ट वांटेड उसका भाई जो है ना टाइटल वगैरह थोड़ा यूनिक कर रखा है भाई ने। बाकी डैश कैम भी इंस्टॉल कर रखा, क्योंकि N-Line भाई लेते हैं ना, रैश ड्राइविंग वगैरह सब करते रहते हो। कहते हैं भैया, एक्चुअली क्या सीन हुआ था, मैं थोड़ा इंसिडेंट शेयर करता हूँ आपसे। हाँ जी। एक्चुअली मेरी गाड़ी जब नहीं चली थी ना, हाँ। लेते ही 1 महीने बाद क्या बोलते 1300 किलोमीटर चली थी। हाँ। अब क्या हुआ कि जैसे मैं ऐसे नॉर्मल टर्न ले रहा हूँ 10-20 की स्पीड पे। हाँ। एक इनोवा वाले अंकल थे, उनकी बैक लाइट नहीं चल रही, बैक लाइट सारी टूटी हुई थी। अच्छा। इवन की उनकी टेल लाइट जो होती है ना ऊपर, हाँ, वो भी नहीं चल रही थी। दिन की रात की बात है? दिन की। हाँ। सोचो, दिन में तो वैसे ही पता नहीं लगता, उन्होंने अंधाधुन मोड़ दी। हाँ। अब मैं अपना बचाता, एक्चुअली उधर परली साइड स्कूटी आ रही थी। हाँ, हाँ। तो उसको बचाते के चक्कर में मेरी यहाँ से डैमेज हो गई थी नई गाड़ी। अच्छा। तो उस वैसे मैंने करना था कि इंस्टॉल डैश कैम करना ही करना है, ये मैंडेटरी है। फिर बाद में मैंने कहा कि यार बाकी काम बाद में, पहले ये चीज मेरा रियर में भी है सेम। ठीक है, प्रोसेस मैंने रियर में कर लिया। सही है भाई। बाकी अब इंजन परफॉर्मेंस की हम बात कर लेते हैं। भाई इंजन के अंदर आपने क्या काम करा? सबसे पहले स्टॉक गाड़ी की बताओ भाई। शायद 118-120 bhp है स्टॉक में। अगर हम डायनो की बात करें ना, हाँ, तो 118.5 हल्का सा ऊपर परफॉर्म करती है गाड़ी एज ए स्टॉक। ठीक है। और जो टॉर्क आता है वो भी 172.5 या 173 आता है हाँ, एज ए स्टॉक इसके गाड़ी में। ठीक है। और अभी मैंने इसका ट्यून कराने के बाद डायनो कराया था। हाँ जी। विद कैटबैक एग्जॉस्ट, HPI एयर फिल्टर कोनिकल वाला। ओके। आपने देखा होगा। और अभी जो गाड़ी अभी करंट प्रोड्यूस कर रही है वो कर रही है 136.88 bhp। ओके। स्टेज 1 पे। और जो टॉर्क है वो 246.88, ऑलमोस्ट 137-247 हो गया। बहुत सही है, बहुत सही है भाई, बहुत सही है। बाकी आपने एक एग्जॉस्ट का काम करवा रखा है, एग्जॉस्ट का काम अलोए करा रखे हैं भाई ने, बढ़िया वाले। इसके अलावा आपको पसंद नहीं है वो डायमंड कट से, वो अजीब से ही वो इतने नहीं मतलब उभर के आए जो मेरे को ये शायद आपने टायर प्रोफाइल भी चेंज किया, योकोहामा के टायर 205 16 इंची, उसमें 15 इंची है, शायद 16 ही है। इस NADCT में 16 ही आता है। हाँ, N-Line में सही है, नहीं आता है। ऑलमोस्ट अपने क्या बोलते हैं सारे जितने आज ये वीडियो नहीं बनाने देंगे। नहीं भाई, बनाएंगे, हम तो बनाएंगे। तो क्या बोलते हैं सारे N-Line ग्रुप में 250 बंदा है हमारा उधर। हाँ जी। तो N-Line 250 ऑल ओवर इंडिया से। ओके ओके, साउथ से समझ गया, टोटल ऑल भाई भी ऋषभ भी है। हाँ, ऋषभ धार। आभास भाई भी है अपना। बहुत सारे बंदे हैं, हमारा राघव है, नरूला, ठीक है, एंडेवर वगैरह, सबको जानता हूँ भाई, सबको जानता हूँ। क्या है ना, आपने भी देखा होगा कि सीएड में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ। मैं आपको एक फोटोज आपको शेयर करूंगा। मैं बिल्कुल वैसे बिल्कुल बताता हूँ कि सीएड में मेरे साथ हुआ क्या था। हाँ। 1 महीना पुरानी गाड़ी, मैं नॉर्मल जा रहा हूँ भैया, 80-90 पे जा रहा हूँ, मैं ज्यादा भगाता तो हूँ नहीं हूँ। हाँ। ठीक है। उसका यहाँ से रबड़ ये फट गई है। अच्छा। इतना बर्न और ड्राइव। ओके। ठीक है। तो मैंने उसी टाइम अपने लुधियाना में टायर्स की शॉप इतनी है, वहाँ पे गया, कोटेशन ली मैं, और साइज भी थोड़ा चलो अपग्रेड हो गया। हाँ। अब इसकी परफॉर्मेंस सफिशिएंट है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आती है। आज एक्सेंट हमें वीडियो नहीं बनाना देखिए, इतना लाउड है। ये देखो भाई, अच्छा भाई, इसकी वीडियो आनी है, थोड़े टाइम बाद लाएंगे या कोशिश करेंगे। और करता यार, क्या मॉडिफिकेशन कर रहा है भाई अभी टैक्सी में। हाँ, उन्होंने स्पेशल लिए ताकि कुछ हट के आए। बाकी हम इस पे आ जाते हैं। स्प्लिटर्स लगा रखे भाई ने, ये देख सकते हो। इससे ग्राउंड क्लियरेंस में ज्यादा कुछ फर्क पड़ता है भाई? बहुत मामूली से भैया, मेरे हिसाब से 2-3 mm का फर्क पड़ा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ORPM पे भी आपने ब्लैक कार्बन, ये भी बढ़िया लग रहा है भाई। ये
कह लो इससे लुक भी आ जाती है, लुक प्लस भी। इससे क्या है कि जो नॉर्मल थोड़ी बहुत बारिश होती है ना, उससे आपका व्यू ORVM पे वो है ना फोगी फोगी हाँ। थोड़ा। वैसे तो मेरी सेरेमिक कोटिंग हो रखी है, इवन की ग्लास से भी हो रखी है, सारे ग्लासेस पे, और इस पे भी हो रखी है, वो पानी वैसे ही नहीं रुकता। अच्छा, हाँ जी। इंटीरियर आगे वैसे हमने राघव भाई वाली चला के ऋषभ भाई वाली, उन सब का भाई वीडियो पेंडिंग है क्योंकि उनके अंदर कुछ काम है ना, वो प्लान कर रखे हैं। बाकी ये देखो, अब देखो इसकी लुक भी बन रही है, और बाकी भाई जो कहते हैं ना बारिश वगैरह में, और ये जो एक छोटा सा मिरर है, इसको क्या बोलते हैं भाई? भैया इसको ब्लाइंड स्पॉट मिरर बोलते हैं। ये स्पेशली आपका मेन ट्रैफिक में ज्यादा काम आता है, क्योंकि इस पे जो आपका व्यू ब्लाइंड हो रहा होता है, इसलिए इसका ब्लाइंड स्पॉट रखा है नाम, जिनका आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये अगर आप देखोगे ना, आपको हाँ। ऑलमोस्ट सारा पीछे का व्यू नजर आ रहा है, ताकि बिल्कुल। आपको मोड़ने, ट्रैफिक में मैनोवर करने की कोई दिक्कत ना आए। अब देखो भाई, अब इंटीरियर आपको अच्छा लगा क्योंकि उस टाइम सनलाइट की लाइट आ रही थी। बाकी इसका आप पैडल शिफ्टर यूज करके भी चलाते हो क्या गाड़ी? हमेशा हमेशा। ये देखो भाई, पैडल शिफ्टर्स यूज करते हैं एक बार। भाई गाड़ी नो डाउट यार एनलाइन चीज है भाई। मैं सोचता था शुरू में भाई 14 लाख रुपए इस गाड़ी पे कोई क्यों ही लगा रहा है। भाई वर्थ है, एज अ स्टॉक भी वर्थ है। अच्छा, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। अगर आप स्टॉक की टॉप स्पीड भी देखोगे ना, हाँ अपना भाई एक ग्रुप में, उसका नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, हाँ, उसकी स्टॉक गाड़ी 195 टच कर रही है। स्टॉक गाड़ी, स्टॉक गाड़ी विदाउट एयर फिल्टर, विदाउट एग्जॉस्ट। हाँ मैंने ये बात, हम हाइपर ड्राइव के लिए जेवर साइड गए थे तब उनकी भी भाई 190 उस पे डैश कैम पे भी आ रही है। हाँ जी। अब तो देखो फिर भी सोचो कि आप क्या बोलते हैं, इसका रीमैप के बाद तो क्या ही परफॉर्म कर रही होगी भाई, और स्टेज 2 हो जाएगी तब देखना। थोड़ी सी पॉप्स एंड क्रैक्स नहीं आते हैं ना, या चलते टाइम में आते हैं? आप चलते टाइम आते हो, और आप जैसे 2000 आरपीएम पे जाओगे, हाँ, उसको 2000 आरपीएम पे रेव करके छोड़ोगे तब आएगी। वैसे हमने डलवाए नहीं, और मैं तो कहता हूँ डलवाने भी नहीं चाहिए वो। अच्छा एक और बात बताओ भाई, जी भाई। एग्जॉस्ट से स्टेज 1 ट्यून करने से एवरेज पे कितना फर्क पड़ा है? भाई बिल्कुल नहीं, सीरियसली बताऊं, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ा। ये देखो भाई, थोड़ा सा और खींच के देखेंगे। पैडल शिफ्टर्स का भरपूर यूज करेंगे तभी मजा है। पैडल शिफ्टर से आप बढ़िया निकलती है, या ऑटोमेटिक में आप जो इसके ट्रांसमिशन है वो ज्यादा सही निकलता है? भैया हाईवेज पे अगर देखा जाए तो दोनों ही सही एवरेज वगैरह निकाल देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं अभी दिल्ली, आगरा, जयपुर गया था अभी फैमिली के साथ, लगेज भी था, सब कुछ था। मेरी ये यमुना एक्सप्रेस वे पे मैं जब आगरा जा रहा था, तो मेरी जो एक्चुअल एवरेज आई है टैंक टू टैंक, MID की मैं बात नहीं करता, मैं वैसे भी कैलकुलेट करता हूँ कि टैंक टू टैंक इसकी एवरेज निकल के आई है ओवरऑल 18 से 19 के बीच में। अच्छा, विद लगेज एंड आफ्टर रीमैपिंग वगैरह सब कुछ। गाड़ी तो है भाई इस सेगमेंट में इस गाड़ी का कोई जवाब नहीं है। आपने पोलो वैसे कर रखी होगी, पोलो आपने कंसीडर करी थी, आपको मिली नहीं है, बंद हो गई? कौन सी ईयर का वेरिएंट है ये? 2022 ही है। अच्छा, अगस्त का मॉडल। उससे आई थिंक शायद महीने 2 महीने पहले ही पोलो बंद हुई थी, तो मेरे को लगा स्टॉक्स होंगे डीलर्स के पास। अच्छा, तो बट मेरा जितना कि मैंने भैया लिंक लगाया अपना, मतलब जान पहचान लगाई, मेरे को नहीं मिली। बट फिर भी अब मैं आज सोचता हूँ, अगर मैं पोलो लेता, मैं कोई ऐसे नहीं है कि उस गाड़ी को मैं कोई क्या बोलते हैं गंदा बोल रहा हूँ, बट देखो सबको पता है कि पोलो आउटडेटेड हो चुकी है। 10-12 साल से, 15 साल से पोलो आउटडेटेड हो चुकी है, ये सबको पता है। उसमें बैक कैमरा नहीं है, सनरूफ नहीं है। हालांकि ये छोटे छोटे चीज ना आजकल मैटर करते हैं। चलो परफॉर्मेंस एक अलग बात है, बट फिर भी मैं कहूंगा कि एयरलाइन अपने सेगमेंट में बहुत कॉम्पिटिटर इसका है ही नहीं। पोलो में अब कितने मॉडिफिकेशन करा लो भैया, अलॉय डलवा लो, उसकी हेडलाइट चेंज करा लो, उसके भी काफी मॉडिफिकेशन आते हैं। आपने इस पे कितना पैसा डाल दिया ऑनलाइन पे भाई? 14 लाख की तो वो होगी अपने ऑन रोड। उसके मेरे को वैसे ये पड़ी थी 13-11 की आफ्टर डिस्काउंट, और 11 की इसलिए क्योंकि मेरा 11,000 का पेड नंबर है 0303, मेरे को बिडिंग में मिला ये नंबर। 0303 भी बिडिंग में मिला है?
भैया मेरे को कोई मेरा फ्रेंड बता रहा था, बोलते आजकल गवर्नमेंट क्या रूल बना रही है ना, हाँ। कि जिस नंबर पे कोई 2 0 आ गई, हाँ, वो बिडिंग में जाएगा। तो फिर भी 11,000 तो सही है वैसे देखी जाए तो। हाँ, वो और थोड़ा कोई भी गाड़ी आपके पास है जो आपने 0303 कंसीडर करा? नहीं, ये मेरी पहली है। हाँ। इसके बाद मैंने अपनी स्कूटी ये कोई डेट ऑफ बर्थ से मैच कर रहा है या कैसे? 03 एक्चुअली 3 जो मेरा भी लकी नंबर है, और जो 3 एक और है वो मेरी वाइफ का भी लकी नंबर है, और मेरी डेट ऑफ बर्थ भी 21 है। अगर 2 और +1 3, तो थोड़ा कॉम्बिनेशन बना के देखा हमने। अच्छा, दिमाग लगाया आपने नंबर पे, हाँ। मैं एक रैंडम नहीं चूज किया। रैंडम नहीं चूज किया। और मेरी अभी हाल फिलहाल में 2-3 महीने पहले मैंने टीवीएस सेंटोर ली थी। अच्छा। उसका भी 0303 मैंने नंबर चूज किया। आगे के प्लान्स क्या है इनलाइन को लेके, मुझे ये बताओ भाई। इनलाइन आपने लिया ना, तो आगे भी आप नो डाउट कुछ ना कुछ करने वाले हो? भैया प्लान ऐसा चल रहा है कि 50-50 है। अच्छा, डामाडोल सा है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर नहीं सकते? भी कर सकते। कि फिर ये होता है कि यार थोड़ा वारंटी का इशू आता है, हाँ। है ना। स्टेज 1 पे नहीं इतना होता, स्टेज 2 पे आ सकता है, क्योंकि उसमें हार्डवेयर चेंजेस होते ही होते हैं। आपका अच्छा। डाउन पाइप होता है, और क्या बोलते हैं, मैप ज्यादा थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है स्टेज 2 का। आई थिंक शायद मे बी कोई 150 से 160 bhp चली जाती है, और टॉर्क का आई थिंक शायद 300। और भाई गाड़ी इस हिसाब की थोड़ी लाइट वेट भी है, तो पावर और अच्छी जनरेट होती है। जनरेट, हाँ, पावर टू वेट रेशो भी हम कह सकते हैं कि अच्छा आता है। बिल्कुल। बाकी तो इन सब चीजों की बात नहीं करेंगे हम, टच स्क्रीन वगैरह तो क्या ये चीज अलग है भाई। अब हम बना रहे हैं मॉडिफिकेशंस वगैरह की। ये देखो, देख रहे हो भाई, गाड़ी भाई क्लास है। और मैंने नोटिस की पुश बटन स्टार्ट है ना, उसके साथ देखो आयरन मैन टिप, लैम्बो टिप भी बोलेंगे, आयरन मैन टिप भी बोलेंगे। इसकी क्या ये तो कॉस्टिंग सस्ती होगी। ये तो कोई ऐसे ही लुक्स में आ जाता है, बढ़िया भी लगता है। अब लैम्बो वाली फील तो दे सकते हैं, बट खरीद थोड़ी सकते हैं। वो उसकी पावर भी नहीं आ सकती भाई। खरीद भाई, नो डाउट हम तो चाहेंगे भगवान से आप खरीदो, ताकि हमें वीडियो मिलेगी बनाने का भाई। बाकी भाई नो डाउट गाड़ी काफी ज्यादा प्रीमियम है। स्टेज 1 के बाद है ना भाई, गाड़ी की और अच्छी पावर बन गई है। हाँ, ओवरऑल कॉस्ट कितनी है भाई? 14 लाख के ऊपर, 1-1.5 लाख समवेयर अबाउट कोई 2.5 के आस-पास। 2.5 लगा दिया? वो क्योंकि दिख नहीं रहा ना। दिख इसलिए नहीं रहा, वो मैं मेंशन करता हूँ थोड़ा थोड़ा। हाँ। एक तो इसमें सेरेमिक कोटिंग हुई है लाइफ ऑलवेज ड्राई से। अच्छा। लाइफ टाइम पैकेज है मेरा, ठीक है। प्लस इसमें जैसा कि आपको पता है कि N-line का थोड़ा लाइट्स का, हेडलाइट का मेन का इशू रहता है। हाँ। मैंने क्या किया हुआ कि 150 वॉट ओजोन की LED फॉग लैम्प डाल रखी है। हालांकि उसमें भी इतना फर्क मेरे को नहीं लगा थोड़ा ना। अच्छा। बट फिर भी अपग्रेड करने के लिए मैंने लाइट फोर्स का ब्रांड है, USA का ब्रांड। हाँ। ठीक है, अब आपके व्यूअर्स ने सुना होगा, आप गूगल भी कर सकते हैं। Google भी कर सकते हाँ हैं। बिल्कुल। वो स्पेसिफिकली एक ब्रांड है कि जो लाइट्स बनाता है हाँ। आपका विजन क्लियर करने के लिए, ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए। ये बार्स हैं 6 इंचेस की, ओके। 2 लगाई है मैंने। हाँ। ये एक बार समवेयर कॉस्ट आपकी करती है सिर्फ एक बार नियर अबाउट 13.5 से 14,000 के बीच। एक बार? एक बार सोचो भाई क्या खर्चा है। आप रात 20-25 हजार में तो हेडलाइट मेन हो जाए। मेन हो जाए, पर मेरा उसको छिड़वाने का इरादा नहीं था, क्योंकि इसकी लुक्स ही इतनी बढ़िया आती है ना DRL के साथ। थोड़ी ऐसे लगता है जैसे खाने को पड़ती है ना। अब एक बात बोलूं मैं भाई जी। ये व्हाइट कलर के अंदर एक होती है ना मॉडिफिकेशन, ओवर मॉडिफिकेशन होती है। बाहर जो काम कुछ लोग ऐसा रैप करा देते हैं जो बस यूनिक बनाने के लिए भद्दा दिखता है, पर ये जो मॉडिफिकेशन है ब्लैक आ रही है बीच में, ये थोड़ी सी टच जो है ना बाहर का, ये गाड़ी को प्रीमियम बना रहा है और फील क्लास। तो ऊपर से स्प्लिटर्स हो गए, ये सब छोटे मोटे। मैं भैया ऐसा हूँ, मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं करता हूँ मेनली अपने कंफर्ट के हिसाब से। मैं देखा देखी में नहीं करता, कई लोग कर देते हैं ना देखा देखी। हाँ हाँ। पर मैं नॉर्मल, गाड़ी अपने को चलानी है भाई, अपने को चलानी है। दुनिया का क्या, दुनिया वाले तो बोलेंगे ये करा लो वो करा लो, बट हमने अपना कंफर्ट इस हिसाब से आपने मॉडिफाई कर रखी है कि भाई गाड़ी प्यारी भी लगे। ORM पे देखो ब्लैक कार्बन, छोटी छोटी चीजें जो गाड़ी को भाई वो कहते हैं ना 4 चांद लगाने वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी भाई यहाँ तक वीडियो देखे तो वीडियो को लाइक करे ना मत जाना, भाई का इतना टाइम लिया है इतने। भाई आप मेरे, मैं सब बोलता हूँ, अपने N-line ग्रुप में भी बोलता हूँ। हाँ हाँ। कि अपनी कार कम्युनिटी के लिए 24 घंटे अवेलेबल है, जब मर्जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भाई लुधियाना से आए हो, अब कब जाओगे वापस? मैं भैया शायद
कल? एक आध दिन में जाऊंगा। कल मेरे को थोड़ा सा काम है, जैसे कि मे भी शायद आपको एक आध दिन में देखने को यही मिल जाए कि मैं डाउन पाइप करवा के ओ भाई ओ भाई ओ भाई 50-50 है भाई कुछ नहीं भाई पता। ने स्टार्टिंग नहीं पहले बता देखो, दिया था। पहले मैं वहाँ पे जाऊंगा, डिस्कस करूंगा भैया से कि हाँ भी क्या करवाना क्या चाहिए, प्लान नहीं है, करवाना हाँ। चाहिए। कोई ऐसा कोई ये नहीं है कि मेरे को Mandatory नहीं है भाई, mandatory हाँ। नहीं है। और एक मेरा देखता हूँ अगर मेरे को स्पॉइलर मिल जाए यहाँ से। स्पॉइलर ऋषभ से बात करो, वो हाँ, देखे। क्यों वो ऋषभ भाई ने भी यूनिवर्सल और बैटमैन आई थिंक शायद पता नहीं जीटी स्पॉइलर कुछ लगा रखा है। हाँ। मैं थोड़ा ना एक मेरे भाई हैं लुधियाना में ही, हाँ जी, उन्होंने बोला एक स्पेसिफिक एक स्पॉइलर आ रहा है कुछ टाइम में, लॉन्च हो रहा है, वो थोड़ा एयरलाइन को ज़्यादा सूट करेगा, तो मैं उसकी भी वेट कर रहा हूँ। बिल्कुल। बाकी देखते हैं। और लुधियाना का आने से मेरा ये भी मोटिव है ताकि मैं अपने स्टेट को और अपनी क्या बोलते हैं वहाँ पे जो ट्रेंड है ये सेट कर भाई सके। दिखा सके। ये नहीं कि भाई दिल्ली में कार लवर्स है, हाँ। लुधियाना पंजाब में तो भाई वहाँ अलॉय व्हील थार वार का तो बहुत तगड़ा जैसे सिस्टम आप है। देखते हो वो देखो एक अलग शौक है। हाँ, ठीक ये है? शौक अलग वो है। एक सिर्फ लुक्स का शौक है, अलॉय व्हील से सिर्फ एक लुक चेंज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। बट ये आप मैंने अपने चैनल पे भी क्लेम किया हुआ है, फिलहाल दिल्ली में साउथ में कितनी सारी हैं, हाँ ठीक है। बट अभी लुधियाना मतलब सॉरी पंजाब साइड में और चंडीगढ़ साइड में ऐसी और इतनी मॉडिफाइड नहीं है। सही है। बाकी भाई आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वंस अगेन। कोई दिक्कत नहीं भाई, जब बहुत बढ़िया वीडियो बनाई है, पूरी कोशिश करिए, थोड़ा सा ड्राइविंग एक्सपीरियंस हर चीज का टच देने की कोशिश की है। यहाँ तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। इस गाड़ी की हम कोई और ये नहीं बात करेंगे भाई इसका साउंड कैसा है, टच स्क्रीन डिस्प्ले, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले। एक बात रहेगी, हाँ। साउंड में मैंने ना थोड़ी सी बेस इंक्रीज करने के लिए सोनी का एक्टिव अंडर सीट सबवूफर लगा रखा है ड्राइवर साइड पे। आपको पता है को कंडक्टर साइड तो लग ही नहीं सकता, ड्राइवर साइड पे लगा, उसमें मेरे को बेस कंट्रोलर मिलता है अपने गियर शिफ्ट के पास में। बाकी यहाँ तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू।